ऋष्यमुख पर्वत निकट आता है, वहीं पर अपने भाई के डर से छुपा बैठा रहता है सुग्रीव। ये सुग्रीव सूर्य भगवान का अंश है और बलि इंद्र का अंश है। सुग्रीव और बाली की बड़ी भाईचारा है, भाई भाई है। पूर्व में बड़ा मित्रवत व्यवहार था, दोनों भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे। तभी एक माया असुर बाली को ललकारता है। बाली कोई साधारण योद्धा नहीं है, उसके समक्ष कोई भी आता उसका आधा बल बाली के अंदर आ जाता, इसलिए बाली को आज तक कोई पराजित नहीं कर सका, इसलिए अहंकारी हो गया। और जब व्यक्ति को अहंकार आता है तब क्या होता है, फिर उसे सूझ नहीं पड़ती, समझ नहीं होती क्या सही है क्या गलत है। फिर उसे लगता है मेरा निर्णय ही सर्वोपरि सही है, अब मुझे कौन मारने वाला है, कौन क्या करने वाला है, हम जो कहेंगे वही होगा। बाली का भी ऐसा ही था। एक असुर ने ललकारा, बाली मारने के लिए जाता है, साथ में सुग्रीव भी पीछे जाते हैं। बाली जानता मेरा भाई कायर है, डरपोक है, मैं उससे लड़ूंगा कैसे बचाऊं, इसलिए बाली कहते हैं सुग्रीव से कि इस गुफा के बाहर रहना, मैं अंदर इस मायावी राक्षस को मारने जा रहा हूं। यदि 15 दिन में मैं ना लौटूं तो इस गुफा का दरवाजा बंद करके चले जाए। और ऐसा कहकर सुग्रीव अंदर गए गुफा के, उस राक्षस से युद्ध करने। सुग्रीव इतने डरपोक थे महाराज, 4 दिन तक प्रतीक्षा नहीं की। 4 दिन में ही उन्हें लगा कि भैया तो 4 दिन से वापस नहीं है, इसका मतलब मर गए। उस राक्षस का जिसको मारा था उसका रक्त बहकर निकला, तो अब तो लगा सुग्रीव को कि भाई मारे गए, अब वो राक्षस आ जाएगा, इसलिए जाकर के दरवाजा लगा दिया, पत्थर लगा दिया गुफा के दरवाजे पर। और नगर में आकर किष्किंधा के राज्य में सभी से एक ही बात झूठी अफवाह उड़ा दी, भैया के साथ मैंने बहुत पराक्रम किया किंतु मैं बचा नहीं सका, मेरे आंखों के सामने एक मायावी राक्षस ने भाई को मार डाला, मैंने उस राक्षस को मारा किंतु मैं भाई को बचा ना सका। पूरा नगर ये सोच करके प्रसन्न हो जाता है, देखो इसने अपने भाई को बचाने के लिए कितना सामर्थ्य लगाया, किंतु कोई नहीं, राजा तो इसी को बनाना चाहिए। और सुग्रीव को राजा हाथों हाथ बना देते हैं। ये सोच करके इसने बाली के साथ पराक्रम किया, बाली को बचाने की कोशिश की, लेकिन बाली बच नहीं पाया। सुग्रीव राजा बन करके महाराज झूठ मूठ प्रजाजनों को फंसा करके और राजा बन गया। लेकिन ठीक 15 दिन बाद जब बाली लौट कर आता है और वो किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव को बैठा देखता है, सभा में आए हुए अचानक जिसको मृत समझ लिया था, मरा हुआ समझ लिया था, वो बाली जब सामने खड़ा हो जाता है तब तो सभी आश्चर्य से चकित हो जाते हैं, मरा हुआ बाली कैसे जीवित हो गया। जब बाली अपनी साथ घटी हुई घटना बताता है तब सुग्रीव चुप हो जाते। प्रजाजन पूछती है, तुमने तो कहा था कि तुमने अपनी आंखों से बाली को मरा हुआ देखा, तुमने बहुत पराक्रम किया, उस असुर को मारा, पर बाली को नहीं बचा, ये बाली जीवित है। सुग्रीव दौड़कर भागने लगे, तब बाली क्रोधित हो गए। उन्होंने महाराज सुग्रीव को बहुत मारा, इतना मारा, बाल बच्चे पत्नी छुड़ा ली। सुग्रीव की इतनी पिटाई हुई कि उसे लगा कि अब मारे जाएंगे, तो दौड़ के ऋष्यमुख पर्वत पर चढ़ गया। अब ऋष्यमुख पर्वत वो है जहां बाली नहीं जा सकता, क्योंकि बाली को मतंग ऋषि का, सबरी जी के गुरुदेव का श्राप है कि यदि इस पर्वत पर एक पग भी रखेगा वहीं की वहीं उसकी मृत्यु हो जाए। इस बात को सुग्रीव जानता है। लेकिन आज जैसे ही भगवान को लखन और भगवान श्री राम को वनवासी रूप में धनुष बाण लिए देखता है पर्वत के आसपास, उसे शंका होती है, लगता है बाली स्वयं नहीं आ सकता, तो इन 2 राजकुमारों के माध्यम से मुझे मरवाना चाहता है। देखो सुग्रीव को अगर देखा जाए ना महाराज, कहीं से भी आपको नहीं दिखेगा कि इसमें कोई भी महाराज काबिलियत है, कोई भी क्षमता है भगवान श्री राम के चरणों तक जाने की। सुग्रीव हम जैसा ही विषयी है,
संसार की सुख ज्यादा उसे प्रिय लगते, इसलिए संसार की ही चिंता रहती है उसे। किंतु सुग्रीव के अंदर एक अच्छी चीज है, वो कोई भी निर्णय लेने से पहले हनुमान जी को पहले आगे करता है। हनुमान जी बता दो तो उस रास्ते पे जाता है। हमें भी हमारा गुरु हनुमान जी को बनाना चाहिए। क्यों? हम चाहे जैसे भी जिए महाराज, लेकिन अगर हमारा गुरु सही होगा, वो अगर हमें दिशा सही देगा, तो अपने आप आपकी जो रास्ता है, आपका जो मार्ग है, अगर गलत भी जा रहे होंगे तो सीधे मार्ग की ओर लगा देगा। हनुमान जी से पूछता है, हनुमान जी के बिना कोई कार्य नहीं करता सुग्रीव। इसलिए आज सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम जाओ और जाके पूछो ये दो लोग कौन हैं, क्या ये मुझे मारने आए हैं? अब हनुमान जी वेश बदल करके जाते हैं और जाकर के प्रणाम करते हैं। हनुमान जी की वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, इतनी स्पष्ट प्यारी वाणी है, इतनी सुसंस्कृत सभ्य वाणी है कि राम जी को एकाएक आश्चर्य हो गया, इस वन में और ये ब्राह्मण इतना महान ज्ञानी। क्या सुंदर उनकी वाणी थी। भगवान श्री हनुमान जी महाराज को आप साधारण नहीं समझेगा। हनुमान जी महाराज को हर प्रकार की वाणी आती है, हर प्रकार किस समय किन शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए, और एक साधारण से आम मानव के लिए कैसे सरल शब्द होने चाहिए, कैसे शब्दों का प्रयोग करें। सीता जी को देख के हनुमान जी को जब मुद्रिका देने के लिए उस पेड़ पर बैठे थे, तब उनके मन में आया कि मैं अब जानकी जी को उनके समक्ष जाऊं तो किस भाषा में बात करूं? क्या मैं अवधी में करूं या मैं सुसंस्कृत भाषा में बात करूं, सभ्य भाषा में? तो ये मुझे रावण का व्यक्ति समझ लें, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा विद्वान है। किस भाषा में बात करूं जिससे मां को लगे, विश्वास हो जाए कि प्रभु ने मुझे भेजा, क्योंकि मायावियों की नगरी है, मां को विश्वास नहीं होगा। ऐसे हनुमान जी आज राम जी के समक्ष जाकर कहते,